संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्मन स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे, नेम नित्य निरंतर गावे। कामादिक भव हर जीव शूला, संत सत गुरु सत्य स्वरूप, नित्य निरामय निर्मला। अतीत अविनाशी दया सिंधु सुख सागर, निश्चय निठाय निरुपाती, नाम अनादि उजागर। सद्गुरु कबीर साहिब जी की बाणी सत्ता से लेके सत्ता और सत्ताधिक होके अब न का जो है अर्थ बतलाते हुए वर्णन करते। वो मालक कैसा है? निर्गुण, यानी सर्व गुणातीत, सारे गुणों में होते हुए सब गुणों से जो अलग, यानी अलैदा और लातालिक और वो अनार्य है और शाश्वत है और दया के सागर और सिंधु है। और वो सबके अंदर में व्यापक है। उस मालिक की दया लेके अपना चित्त जो है उस दया में मिलाए, तब जो है उसकी गति और उसकी स्थिति जो है मालूम होती है। बाहर बहुत से लोग निर्गुण और निराकार, निरामय, निरअवयव, रंग रूप से रहित, ऐसा सारे ही जो है वर्णन करते हैं। मगर जब तक अपना चित्त उस शक्ति के अंदर में लीन या लय नहीं हुआ, तब तक जो है उसका अनुभव होना मुश्किल है। ये निश्चल निठाय निरुपाती, नाम अनादि उजागर। निश्चल है, ऐसा ही ठहर ठिकाना है करके कुछ पता नहीं, और निर्वासी, ऐसा ही उसका उसी स्थान में उनका वास है, ये भी जो है वहाँ प्रमाण नहीं है। और नाम अनाद उजागर है, और वो नाम जो है अनाम और अनाद और प्रकाश में ये निर्गुण गुणातीत अविनाशी, दया सिंधु सुख सागर, निश्चल निठाय निरुपाती, नाम अनादि उजागर। निर्मल अनिक्रांति अद्भुत छवि, अकह अजान कोई। और निर्मल और निर्मल और ऐसे ही क्रांति है करके कह नहीं सकते। और क्रांति ऐसा रूप है और ऐसा क्रांति है करके कह नहीं सकते। और उसका जो है अद्भुत है और प्रकाशमय है। ये
सारा ही जो है एक एक वाक्य अनुभव सिद्ध है, यहाँ बुद्धि का लवलेश भी नहीं। ये अतः अजावन सोच, हाँ, कथन से परे है और समझ से परे है, इसका कोई जो है वर्णन ही हो नहीं सकता। ये नख सिख नाभि नयन मुख नासा श्रवण चिपुर शुभ होई। और नख सिख नाभि और अनेक जो शरीर का रूप रंगालिक और श्रवण चिपुर शुभ होई, हाँ? बाल ये निर्मल अमित क्रांति अद्भुत छवि अतः अजावन सोई। नख सिख नाभि नयन मुख नासा श्रवण चिपुर शुभ होई। ये चिपुरन के उजियारते विद्युत कोटिक सर्वमाया। कहा क्रांति छवि बरनो बरन बरन न जाया। चिकुर नाम बाल को करते हैं, एक एक बाल जो है कोठा सूर्य का प्रकाश से भी आगे, उस प्रकाश का वर्णन मुख और बुद्धि से हो नहीं सकता, उसका कोई वर्णन ही नहीं है। एक एक बाल का प्रकाश जो है कोट सूरज का हो गए, तो फिर वर्णन क्या होगा? ये चिपुरन के उजियारते विद्युत कोटिक सर्वमाया। कहा क्रांति छवि बरनो बरन बरन जाया। ताहि पुरुष की अंश जीवन हो भर बराय खगराखा। तो कहें कि उस पुरुष का अंश जो है ये आत्मा है, जीव। अब जीव और आत्मा का मतलब क्या? जो पंचभौतिक तत्वों का अहंकार के अंदर में जो बंधा हुआ है, इसका नाम जीव है। इन पांचों तत्वों के गुणों से रहित जो शक्ति है, उसका नाम आत्मा है। और मूल इस आत्मा का स्थान जो है, अभी तक जो है, जो वर्णन हुआ, यानी जो है कोट सूर्य जो है एक बाल के समान नहीं हो सकते, तो उसका ये अंश आत्मा है। यहाँ जो है काल निरंजन के कैद में फंसा हुआ, अपना देश, अपना निज रूप को ये भूला हुआ। जी कारण करण आप कहलाई वेद शास्त्र अभिलाखा। उस काल पुरुष ने उस परमात्मा का जो है हमारे अंदर में भूल रूपी शक्ति पैदा करके आप ही खुद जो है तारीफ करने वाला बन गया। अपना ही महिमा वेद शास्त्र ग्रंथादि को बना लिए और सारा जगत जो है वेद शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार, और सारे जीव आप अपना धर्म नियम वगैरह पालन करते हुए उसी अज्ञान दशा में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जी ताहि पुरुष की अंश जीवन धर्मराय खगराखा। कारण करण आप कहलाई वेद शास्त्र अभिलाखा। तत्व प्रकृति तिरुगुण से बंधा नीर पवन की बारी। क्या पांचों तत्व और तीनों ही गुण और 25 प्रकृति में जो है ये बंधित हो गए। और हाँ, तो पानी
और पवन का जो है इसका रक्षक, उसी शक्ति के अंदर में ये फंसा। जी रचना की कहाँ जीव बैठारी। ये सारा ही जो है यम कहो काल कहो, काल का ये रचना और सारे ही जीवों को उसी में कैद कर रखा। जी तत्व प्रकृति त्रिगुण से बंधा, नीर पवन की बारी। धर्मराय यह रचना की कहाँ जीव बैठारी। क्या पानी और हवा लेके ये शरीर तैयार किया। जी जीव हिला गठगारी, भूला अपना देसा। सुमिरन करही काल को, भुगते कष्ट कलेस। जीव ने जो है जीव और जड़ सामग्री से गठ बंध गई, अपना निज देश को भूला और स्मरण और भक्ति भी किया, तो भी जो है काल का ही भक्ति इसने किया। कितनों को कह दो, इससे भी जो है करे जो है आत्मा का देश है, कोई मानने के लिए भी तैयार नहीं है। कोई ब्रह्म तक, कोई रिद्धि सिद्धि चमत्कार, कोई देवी देवतादिकों के देश जो कैलाश है, वैकुंठ है, उसमें जाने का, पुण्य कर्म पाप कर्मों का वर्णन, उसी के अंदर में ये सारे फंस गए। जी जीव हिला गठगारी, भूला अपना देसा। सुमिरन करही काल की, भुगते कष्ट कलेस। सारे ही जो मंत्रादि को स्मरण करते हैं एक काल के ही, और अपना निज देश को जीव ने भूला, काल ही इसका मालक बन गया। जी हकित हो जीव भरम डोले, 84 के माही। सारे जीव और कर्म करते करते जो है थक गए। मनुष्य शरीर भी मिला और इसके अंदर में मालक को मिलने का रास्ता रहते हुए और जड़वत कर्म करके थक के अगला जन्म का संस्कार और वही जो है इसके कर्मों के अनुसार संस्कार बन गए। उसी संस्कार के अनुसार 84 लाख योनि भ्रमण किया। जब कभी मनुष्य शरीर मिलता है भाग से, तो भी जो है उसी कर्मों में, जड़ कर्मों में अपना जीवन लगाता, फिर कर्मों का बोझ उठा के उसी संस्कार से मरता, उसके अनुसार फिर जो है अगला जन्म भी प्राप्त करता। नाना दुख परे जम फांसी, जरे मरे पछताही। और वही जो है इस जड़ के संबंध में मिला के जड़ रूप बनाया, जड़वत कर्म भी कराता, और तुमने जो है पाप किया करके वहां दंड भी जो है देता। नरकों का जो है दंड, माते का गर्भवास रूपी दुख, आगे जो है जन्म मरण रूपी चक्कर में फिरा। उसको दया नहीं है, वो दयाहीन है काल शक्ति। जी हकित हो जीव भरम डोले, 84 के माही। नाना दुख परे जम फांसी, जरे मरे पछताही। खाह न पावे विपत कष्ट की, बूढ़े संशय धारा। इतना ही कष्ट है करके इसका कोई प्रमाण ही नहीं। आहो रात्र चिंताग्नि में जल रहा, और वो चिंता जो है यहाँ तक ही पूरा हो गया और आगे नहीं है, इसका कोई प्रमाण नहीं।
अब इसका नाम क्या है? तो संसार। संसार का मतलब ये संशय का सार जो है इसके हृदय में भरा हुआ है। एक संशय उठाया कि मेरे को जो है इतना धन कमाना है, फलाने स्त्री का जो है समागम करना है, और वो मिला। उसके बाद में इसके हृदय में पाप का भय उत्पन्न हुआ। उस पाप निवारणार्थ जो है पुण्य का संशय होता है। ये सारा ही जगत पे एक संशय का रूप, और संसार कहते हैं कि ये संशय का सार रूप एक समुद्र है। ये कदापि इसके लहर जो है बंद होने वाले नहीं है। समुद्र का लहर गिरने में आएगा, मगर हमारा हृदय रूपी जो है संशय का समुद्र है, इसके तरंग जो है कदापि गिरने में नहीं आएंगे। ये तो जो है सारा संशय का रूप है। ये इस भवसागर का कठिन लहरें, कब से ये आत्मा इस दुनिया में जन्म लेके आया, इसका आखिर और अंत कब होगा उसका कोई प्रमाण नहीं है। ये संशय धारा भवसागर की विषम लहर है, सूझे वारन पारा। तन दिलखे अघयोनि पड़े जीव विकरार। क्या शरीर नाश हुआ, आगे महाघोर पाप रूपी जो है योनि में जाके पड़ा। अनेकों विकराल जो है कष्टादिक भी भोगता है, फिर भी जो है उससे अलग होने का प्रयत्न नहीं करता। ये सतगुरु शब्द विचार नहीं, कैसे उतरे पार। आखिर जो है क्या कहते हैं सदगुरु, इसके अंदर में जो ऊपर से आने वाली सत्य धारा का भेद देते, उसके साथ कनेक्शन भी दे के समझाते, मगर उस विचार को ये अपने मन में धारण ही नहीं करता, और अपना जो है पहले का संशय और अहंकार व साथ कुकर्म करने का ये छोड़ता नहीं। जी हरे जीव विकरार। सतगुरु शब्द विचार नहीं, कैसे उतरे पार। बुंद पात है और देह के, परचे कहाँ न पावे। क्या इस देही में अंधाधुंध रूसी शरीर अभिमान में ये धुंध हो गया, इसके अंदर में आत्मशोधक बुद्धि ही नाश हो गई। जी नरक में लग जाओ तो जम के निकट न आवे। बुंद पाद है और देह में, परचे कहाँ न पावे। नरक में लग जाओ वही कहे तो जम के निकट न आवे। क्या नर शरीर पाके अंदरूनी उस ताकत के साथ मिल जाए तो फिर जमदूत इसके नेड़े भी नहीं आ सकते। जिसके पास चोरी का सामान ही न होवे, कस्टम वाले पकड़ नहीं सकते। जब चोरी का सामान होवे तो सामान भी छीन लेंगे, इसको दंड दोषाधिक भी देंगे।
इसी तरह ये 5 तत्वों का सामान ये आत्मा का नहीं, काल और माया का है। उसी गुणों को ग्रहण किया, उसी का एक खरीदार बना, तो फिर जमदूतों ने तो अपना माल जो है तो चोरी से ले जा रहा करके वो पकड़े और दंड पीटे और फिर 84 में डाले। ये दरस कराओ सत्पुरुष का, देह ही रत्न पाई हो। कहते हैं कि ऐसा जो है वज्र यानी हीरे का समान अमूल्य जो है नर शरीर पाके, इस शरीर का जो है मूल तत्व क्या, उस सत्य के साथ मिलके सत्य रूप होना, यानी शब्द में मिलके शब्द रूप होना। जी सुख सागर सुख बिलसो हंसा, बहुर जोनि नहीं आयो। क्या इसके अंदर में सुख का सागर भरा हुआ, ये निर्मल हंस होके सागर को पार लंघे, यानी उस जो है निर्मल जल में स्नान करे, नानामृत पान करे, फिर जो है दोबारा ये माते का गर्भवास रूपी जोनि में नहीं आए। ये दरस कराओ सत्पुरुष का, देह ही रत्न पायो। सुख सागर सुख बिलसो हंसा, बहुर जोनि नहीं आयो। अपना घर सुख छाड़ के, अलवे दुख को भार। क्या अपने घर के अंदर में सारा सुख का भंडार भरा हुआ, इसको छोड़ के अन्य सुख की जो है यानी प्रपंच के विशेष सुख को जो है सुख मान के बाहर मुख होकर उस सुख का जातक बना। ये कहाँ धर्म बस परे जीवन, लखे न शब्द हमार। कबीर साहब जी कहते हैं कि ये भ्रमवशात सारे ही जीव फंसे हुए हैं और इस शब्द का जो है विचार ही अपने हृदय में नहीं लाते कि हमने जो है अभ्यास करके अंतरूनी गुणात्मक नाम को प्राप्त करे, उसमें मिलकर जो है इस बवाल और जंजाल से अलग हो गए। ये विचार ही इनके हृदय में प्रेरणा नहीं होता। ये अपना घर सुख छाड़ के, अलवे दुख को भार। कहाँ धर्म बस पड़े जीवन, लखे न शब्द हमार। धर्म राय को सदे पुकारे, धर्मे चिन्हन पावे। सारे ही जो है जो भक्ति भी करते हैं तो काल की ही भक्ति कर रहे हैं, और हमारा घर में जो कुछ भी जो है मालक का वास होते हुए घर के अंदर में स्थिर होकर उस सुख को प्राप्त कर नहीं सकते, बाहर मुख होकर काल भक्ति में लगे हुए। जी धर्म रायति हुआ कही ग्रास, जीव ही बांधा झुलावे। क्या ये काल का देश ही है, सारे जीवों को बांध के जैसा जो हम लोग चबेना करके खाते हैं, इस तरह सारे जीव काल के चबेना है। वे कुछ झोली में है, कुछ मुख में है, कुछ हाथ में फांक रहा। ये धोखा दे सबको धर्मावे, सुर नर मुनि नहीं बाचे। कहते हैं केवल नर ही नहीं, काल के धोखे में सुर और नर मुनिजन सारे ही जो है उसके अंदर में डूबे। एक समय में एक राजकन्या का संयमवर होता रहा।
तो फिर बड़े बड़े जो है राजपुत्र वहां आके बैठे हुए थे। तो उधर से नारद जी की सवारी आई। इसको भी ख्याल हुआ मैं भी संसार कर लिए तो क्या हर्जा। फिर शंका उत्पत्ति हुई, मैं इन राजपुत्रों से जो है रूपवान तो नहीं हूं, ऊपर जो है टोटी है और गले में जने हुए और एक तंबूरा है, तो राजा की लड़की मेरे को किस तरह से प्रसन्न करेगी। अब वैकुंठ में जाके एक सुंदर रूप लाऊं तो फिर मैं इस लड़की से शादी करूं। ऐसा करके उसी वक्त वैकुंठ में गए, श्री विष्णु के पास जाके प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मेरे को कुछ जो है संसार की इच्छा हुई है, मेरे को ऐसा सुंदर रूप दे दो। देखते ही साथ वो लड़की मोहित होकर मेरे गले में हार डाले। भगवान विष्णु सोचे बेचारा जो है जन्म से जो है वैरागी और बड़ा भक्त, थोड़े केवल जो है छोटी सी इच्छा के लिए इसका जन्म नष्ट होता है, इसको जो है कुछ न कुछ बना के भेजना। सारा अवयव जो है बहुत सुंदर बनाए। अपने आप को देख के बड़ा खुश हुआ। मैं उन राजपुत्रों से तो कई पट से जो है रूपिष्ट हूं। भागते हुए वहां आया, सभा में जाके एक खुश होकर बैठा। सारा अवयव तो बड़ा सुंदर था, मुझ तो बंदर का था। तो बंदर जैसा इधर उधर देखने लगा। नारद जी का ख्याल हुआ कि वो लड़की मेरे गले में हाथ डालेगी, इस वास्ते इधर उधर ताक रहा। वो लड़की भी ऐसे जितने जो है वहां बैठे हुए राजपुत्र वो सारे हंसने लगे। बंदर कहां से आके बैठा? किसी जो है उठ के एक अंगूठा हाथ में लिया और उसके सामने पकड़ा। वो मुंह देखता है तो बंदर का। उसी वक्त गुस्से से विष्णु का श्राप ही देगा, मेरा इतना अपमान किया। तो ऊपर गया। विष्णु ने सोचा आज मेरे साथ खटखट करेगा, पहले ही जो है एक जो है बीमारी का निमित्त लेके सो गया। मेरे को जो है बड़ा दर्द हो रहा पेट में, फलाना दवा लाओ ये लाओ करके जो उसको कार के भेज दिए। मतलब ये और धोखा दे सबको भरमार सुरनर मुनि नहीं बाचे। कहते हैं वो काल शक्ति इतना धोखेबाज है, सुर नर मुनि जन और नाराजकों का तो कोई वहां हिसाब ही नहीं है। कोई कनक और कामिनी दोनों बड़ी तिखट जाल, जाते हुए हर मिलन को तो बीच में डाली मार। सारों के अंदर में अंतरात्मा में मिल के मुक्त होने का इच्छा तो रहती है, मगर वो काल शक्ति इतना बलवान है उसको देश जाने नहीं देती और जो है किसी ख्यालों में फंस के अपना उम्र बर्बाद कर। ये नरपुरे की कौन बतावे, कन धर धर सब नाचे। अब जो है
नरों का तो जो है कोई हिसाब ही नहीं। जितना नर शरीर धारण करके आए हुए जीव हैं, अंदर बाहर सब जो है झूठ ही भरा हुआ। अहंकार रूपी जो है प्रबल राक्षस बने हुए, तो मन मानी जो है नाश रहे। जी असुर हो सता वही, फिर रक्षक को भावा। रक्षक जान के जपे जीवन, तुम्हें भक्ष करावा। अब जो है सारा खुलासा करते हैं। इधर जो है आप ही जो है राक्षस बना और उन राक्षसों को मार के और सारों का नाश किया, और सारे नर प्राणी ये समझे कि ये हमारे रक्षक भगवान हैं। तो राक्षस जो है इनको सता रहे। अब समझो रावण का उदाहरण ले लो। रावण इतना जो है बलवान था, ऐसे ऐसे राक्षसों का अवतार तो जो है उसी भगवान ने लिया, और उसको मारने के लिए राम अवतार भी आप ही लिया। अब हम सारे लोगों को अपने हृदय में विचार करके हम देखते हैं, राक्षस को मार के रामचंद्र जी भगवान ने जो है हमारी रक्षा करी। इसलिए बहुत से लोग जो है राम नाम का जपते हैं। इस राम नाम से कुछ भी नहीं होगा। कहते हैं राम एक तापस किए तारी, नाम कोट आघव उद्धारी। राम ने तो एक अहल्या का उद्धार किया। वो पत्थर बन के बैठी थी, उसका चरण छूते ही साथ जो है पूर्व रूप धारण करके वो चले गई। रामचंद्र जी ने एक गौतम की स्त्री अहल्या का उद्धार किया। नाम को जो है कोठाली जीवों को जो है उद्धार करने वाली ताकत है। अब वो राम नाम भी जपना तो किस तरह से जपा जाए ये भी पता नहीं। हम सारे राम राम करते हैं। बहुत से लोग कोई राम नाम का उपदेश भी दे देते हैं, और कई लोग जो है राम कृष्ण हरि दोनों एक ही, सब तीनों एक ही बात हुआ। राम और कृष्ण और हरि ये तीनों ही एक ही। इसलिए राम नाम भी जपना हो। राम रामेति रमे रामे मनोरमे। राम रूपी जो शक्ति रमण शक्ति जो है, उस रमण शक्ति में रमे रामे तेरा अंत आत्म रूपी जो है रमैया है, उसमें रम जा। फिर क्या कहते हैं मनोरमे, मन भी जो है उसके अंदर में रमा दे। तो फिर सहस्र नाम तात्पुल्यम राम नाम वरानने। तो सहस्र नाम मर्जी जितना जप ले, मगर इस तरह से एक ही नाम जपे तो काफी है। ऐसा नाम जपे। बाकी राम राम तो सबको कहे। असुर हो सता वही, फिर रक्षक को भावा। आप ही राक्षस बनता, उसका रक्षक भी आप ही बन जाता। तो लोगों को भरमा के अपनी ओर खींच ले। जी रक्षक जान के जपे जीवन, तुम्हें भक्ष करावा। और रक्षक समझ के सारे ही जीव उनके नाम जपते हैं, वही फिर भक्षक हो जाता काल ही। जी निर्भय निडर नाम लौलावे, नकल चिन्ह परित्याग। कहते हैं कि
कि जो सत्य नाम में जो है जब लव लगे, निडर डर से रहित और सकल भय त्यागे, सारे ही भयों को छोड़ दे, कोई देवी देवता आपको कुछ भी नहीं कर सकता। निर्भय निडर नाम लो नकल चिन्ह परित्यागे, सारा ही नकली नाम को समझ के उसको त्यागे और सत्य नाम से जो है अपना लव लगा दे। नाद बिंब से न्याय बतायो सूरत सोहंगम जागे, क्या नाद और बिंब और उससे भी अलग है, उसके आगे सोहम शक्ति रूपी जो है सुरत ऊपर ले आवाज में मिलकर उसका रूप हो। जी निराधार नित्व अक्षरा, वो नाम कैसा है, निराधार, किसी के आधार में नहीं है और किसी तत्व में मिला नहीं है और अक्षर से रहित है, वो जो है नाम। जी निसंशय निकामी, उसके अंदर में किसी तरह का संशय नहीं, किसी तरह का इच्छा भी नहीं है। जी निस्वादी निर्लिप्त व्यापित निश्चिंत अगुण सुख धामी, और उसके अंदर में कोई स्वाद ऐसा ही है करके कह नहीं सकते और निर्लेप है, किसी से लेपायमान नहीं और निश्चिंत कोई चिंता नहीं और गुणों से रहित है। जी निराधार नित्व निक्षरा निसंशय निकामी, निस्वादी निर्लिप्त व्यापित निश्चिंत अगुण सुख धामी, नाम स्नेही चेतो आँखों घर की डोरा, क्या उस नाम के साथ स्नेह प्रेम संपादन करके जागृत हो जाओ और हाँ, वो ऊपर से आने वाली जो है घर का लाइन और डोर जो है उसके अंदर में लीन होके आप सीधा रास्ता चलते। जी अब चलत न जमत, अब जब जो है गुरु की गम्यता जो है वही नाम का अनुभव है, उसमें अनुभव रूप हो जाओगे, जन जो है वह पास आ ही नहीं सकता, कोई आपके पास सामान नहीं, जन शुरू करे नाम। ये नाम स्नेही चेत हो भाखो घर की डोरा, निरखो गुरु गम सुरत सब चलत न जमत, पाप पुण्य में जीव अरुझाना, पारस विधु पाला। अब अक्षर का जो है वर्णन करें, सारे ही जीव पुण्य और पापों के अंदर में अपना आयुष्य व्यतीत और नष्ट कर रहे। कोई पाप किया उसके बदले में जो है पुण्य का विचार हुआ, पुण्य करते करते जो है उसे पाप ही हुआ। जिसे तेरा क्या परमात्मा को भूलते फिरना, यानी अपने से अलग जो है एक परमात्मा सिद्ध कर लिया। कहाँ परमात्मा है? रामेश्वर में है, किसी ने बताया बद्री नारायण में है, तो किसी ने बताया केदारनाथ, अमरनाथ, पशुपतिनाथ, ये सारा ही दंबई है, क्योंकि अपने अंदर में इस शरीर का आधारभूत शक्ति, सारा जगत का आधारभूत शक्ति जो है
आत्मा या सत्य शक्ति अपने अंतर में होते हुए बाहर कल्पना करके अपने जीवन को उसी में लगा के नाश होता है, ये केवल दंभ है। और जिसे इसलिए कबीर साहब जी वर्णन करते हैं, अपने ख्याल को जगत से उल्टा के तू कौन है, तेरा तू जो है अपने अंदर में परख ले, अंदर चित्त को स्थिर कर, अपने आत्म शक्ति के साथ चित्त मिला के अपने आप में तू लय हो जा। ये सतगुरु शब्द कबीर साहब जी कहते हैं कि मैं छुपा के कुछ भी नहीं रखा, डंडोरा पीट के जो है सदगुरु का शब्द जो है मैं चारों युग से जो है इसी शब्द जो है जीवों के हृदय में समझ देने के लिए मैं आया। क्या सतयुग में सत्सुकृत नाम था, त्रेतायुग में मुनीन्द्र नाम था, द्वापर में करुणामय नाम था, कलियुग में कबीर बन गया। मैं चारों युगों से केवल सत्य नाम का प्रचार करने के लिए इस दुनिया में आता, और कोई ये छुपी हुई बात नहीं है, तो ये छुपा के बोलना भी नहीं है। और ढूंढत जिसे फिरो तो ढूंढ है, तेरा ते उलटन रेखा, ढोल मार के सबे चेतावा, सतगुरु शब्द विवेक। तुम हो कौन कहाँ के आए, कहाँ है निज घर तेरा, यही कारण तुम भ्रमत डोलो, कौन सजते हैं बसेरा। तुम हो कौन कहाँ से आए, कहाँ है निज घर तेरा। कहते हैं कि तुम कौन हो और जो है कहाँ से तुम आए और तुम्हारा सच्चा मकान कहाँ है। कोई कहेगा कि मैं फलाना देश का हूँ, किसी ने कहा कि मैं महाराष्ट्र का हूँ, दूसरे ने कहा कि मैं कर्नाटक का हूँ, तीसरे ने कहा कि मैं यूपी का हूँ, चौथे ने कहा कि मैं कश्मीर का हूँ। ये बाबा तो कहीं का भी नहीं है। तो देखा जाए केवल सत्पुरुष का अंश और सत्यलोक का। इस वास्ते आप जो है समझ देते हुए फरमाते हैं कि पहले कौन है, इसको तो देखेगा तो फिर तुम्हारा मकान कहाँ है और कौन देश है ये तेरे समझ में आई। पहले अपने आप को ही ये नहीं समझा तो अपना माता पिता का नाम बताएगा, अपना नाम बताएगा, अपना सरनाम होता वो बताएगा, क्या कोई आधिकारिक नाम होगा वो बताएगा, मगर स्वतः का नाम नहीं बता सकता। इस वास्ते तो कौन है, कौन देश का है। और यही कारण तुम भ्रमत डोलो, तुम तज कहाँ बसेरा। इस कारण जो है तो भ्रमवशात जो है भ्रमण कर रहा, और इस शरीर छूटने के बाद तुम कहाँ जाओगे इसका विचार पहले तो कर, तब जो है तेरी भ्रमण छूटेगी। अब बाल बच्चे कुटुंब परिवार ऐसे वैसे में जो है इतना चिक्कड़ में फंसा हुआ है, एक पैर निकालता है तो दूसरा जो है पताल को जाता है, और इतना हो के फिर मुक्त होने का भी जो है प्रयत्न करता है। वो कैसा होगा, इन सारों से अपना हृदय अलग करे तब जो है पता लगेगा इसमें होते हुए क्या करना।
ये ओ रक्षक है जीव का, वो होता ही पहचान। इस जीव का रक्षक कौन है, उसको तो पहचान ले। रक्षक के चिन्हे बिना अंत हो यदि हम। इस शरीर का आधार रूपी जो शक्ति, यानी सत्य कहो, आत्मा कहो, वो रक्षक है। उसको चीने बगैर जो है फिर अंत जो है, हानि नाम जो है, नाश होएगा जरूर। जी, और वो रक्षक है जीव का, वो होता ही पहचान। रक्षक के चिन्हे बिना अंत हो यदि हम। चलो रे सखी अब आलस छोड़ा, सुनो अब चढ़ कर घाट में घोर। क्या सद्गुरु जो है सारे सत्संगी जनों प्रति या प्रेमी जनों प्रति जो है बोध करते हैं, हे मेरे मित्र, सब आलस को त्याग दे। आलस एक तरह का नहीं होता। एक एक आदमी से पूछो, आप अपना जो कुछ भी जो है उनके ख्यालात वो प्रकट करके बताएंगे, उसका कोई हिसाब नहीं हो। कोई अपना कष्ट बता देगा, कोई सुख की चाह बता देगा। पहलवान कहेगा कि मैं तो हमेशा मैं जीते ही रहूं। पैसे वाले कहे कि हमको कभी नुकसान न होवे। और दूसरा कोई कहेगा कि वो मेरा शत्रु है, वो मरे। हर एक के अंदर में हर एक ख्यालात जो है दूसरे ही। इस ख्यालात के कारण परमार्थ से ये दूर पड़ता और आलस प्रबल हो जाता। बहुत से लोग सत्संग तो सुनते हैं, मगर सवेरे उठ के बैठने का हिम्मत नहीं होता। उनसे पूछो तो क्या कहते हैं, कंबर दुखता, नींद आती और बाल बच्चों का गड़बड़ रहता। मेरे को दिन पाली है, कोई कहता रात पाली है। 1003 तूफान बताएंगे उस आलस के कारण। स्वामी जी महाराज जी कहते हैं, कितना भी आलसी होवे तो भी जो है उसका भोजन कदापि नहीं भूलता। भोजन तो टाइम सिर्फ सवेरे उठते ही साथ जैसा याद होता। आलसी होवे कोई भी होवे वो तो जो जरूरी है, उससे भी जो है विशेष जरूर सुबह उठने का प्रयत्न करे। ये भी एक नाम का भोजन है, मन की तृप्ति है। बाहरी भोजन पेट को जो है तृप्त करेगा, फिर 2 घंटे के बाद में फिर भूख लगेगी। और ये नाम का भोजन जन्म भर के लिए तृप्त है और जन्म मरण से रहित करने वाली ताकत और भोजन है। ऐसे भोजन में जो कोई आलस लावे तो फिर वो क्या मुक्ति का साधन कर सकता। और चलो रे सखी अब आलस छोड़ा, सुनो अब चढ़ कर घाट में घोर। आप प्रातः काल उठ के और सब ख्यालों को अपने हृदय से हटा के आप अकेला ही बन के सद्गुरु जहां चित्त को स्थिर करने की युक्ति बताए हैं उसी जगह में जो है अपने ख्याल टिका।
टिकी हुई ख्याल से ही नाम स्मरण करे, तब मन बाहर नहीं जाएगा। नाम स्मरण की लज्जत आएगी, तब दुनियाई लज्जत उसके हृदय से दूर हो जाए। जी। काल जो देवे कुछ झक झोर, भुजा उस डारो तुरत मरोड़। क्या उस टाइम में काल रूपी मन अनेकों ख्यालों से जो है आपके हृदय में संकल्प उठा के भजन में भंग लाने का प्रयत्न करेगा, मगर उस मन के पैरे तोड़ डाल, वो दौड़े ही नहीं बाहर, यानी मन उस ठिकाने से हिले ही मत, बाहर जाने ही न देवे, ना संकल्प उठावे। जी। काल जो देवे कुछ झक झोर, भुजा उस डारो तुरत मरोड़। दया गुरु सुन लो घट का शोर, अमीरस पीवो नभ में जोर। अब दया दया बहुत से लोग कहते हैं, सद्गुरु की ये दया, बाबा दया वस्तु क्या है? पहले आप उसको समझ ले, दया नाम क्या? किसी ने कह दिया कि गुरु के कृपा से मेरी को शादी हुई, शादी में गुरु आया। किसी ने कह दिया कि मेरे को एक लड़का हुआ गुरु के कृपा से। किसी ने कह दिया सट्टे का आंकड़ा लग गया। किसी ने कह दिया कुछ, किसी ने कह दिया। इसका नाम गुरु की दया नहीं होती, ये तो काल भगवान की दया। सद्गुरु की दया वो है, अपना ख्याल जो है उस शब्द के साथ मिले, और जब जो है शब्द अंतर बाहर एक होवे, सारा ब्रह्मांड शब्द रूप होवे, आप न रहे ना ब्रह्मांड रहे, अंतर बाहर जो है शब्द ही शब्द हो जाए, उसका नाम जो है सद्गुरु की कृपा। और हम लोग सद्गुरु की कृपा जो समझे हुए हैं और सद्गुरु की कृपा जो मांग रहे हैं, ये तो बिल्कुल झूठ है, इसका उसका कोई संबंध नहीं है। जी। दया गुरु सुन लो घट का शोर, अमीरस पीवो नभ में जोर। कहते हैं कि अमृत की जो बरखा हो रही, आकाश से परे जाके उस अमृत को पान करो, ये सद्गुरु की कृपा है। जी। बोल जहाँ पर खोदा दूर मोर, मेघ जहाँ गरजत घोरम घोर। प्रथम जो है छोटी मोटी चिड़ियों का जो है आवाज आएगी, फिर छोटे मोटे घंटियों का आवाज आएगी, फिर जो है घंटा और शब्द आदि का आएंगे, और मेघ गर्जना मृदंग आदि का आवाज आएंगे। ये सारे ही जो है आपके अंदर में आप ही आप आवाज होने लग जाएंगे। ना कोई बजाने वाला है, ना कोई उसको बजाता, वो आप ही आप हो रहा। जी। बोल जहाँ पर खोदा दूर मोर, मेघ जहाँ गरजत घोरम घोर। शब्द धुन परखी सूरत जोर, कर्म का कलसा डाला खोर। क्या पांचों ही शब्द का जो है पारख यानी अनुभव सुरत को जब हुई, तब सारे क्रिया कर्म या अनादिकाल के जितने जो कुछ भी थे, वो सारा ही घड़ा जो है फूट गए, कर्मों का भंडार ही फूट गए। जी। शब्द धुन परखी सूरत
मूरत जोर, कर्म का कलसा डाला खोर, द्वार अब खोला ताला तोर, मिला भंडार अगम का मोर। क्या अंदर जो ममकार का ताला जो लगा था, उस ताले को खोल डाला और रत्नों का भंडार मिल गया। क्या अंदर शब्द, धुन और प्रकाश और अमृत, ये सारे रत्न भरे हुए, मगर हर एक के अंदर में, मगर जब तक वो ताला लगा हुआ है अंदर हम जा नहीं सकते। बाहरी विषयों रसों में जो है हम मग्न हो जाते। कुछ पैसा पानी मिल गया तो ये बड़ा अपने आप को समझा और बड़ा सुख माना। कोई बड़ी अधिकार की जगह मिली तो मैं बड़ा हो गया। बड़ा छोटा हुआ नहीं, जैसे कि तैसा ही है, मगर इसके अंदर में वो ममकार बढ़ते गया। जी, द्वार अब खोला ताला तोर, मिला भंडार अगम का मोर, भगाए घट के सबही चोर, गही मैं निज धुन की अब डोर। कितने चोर थे इसके अंदर में, जो सारे ही चोर भाग गए। क्या अंतरित धुन सुन के। अब हर एक के अंदर में चोर बैठे हुए, ब्रह्मा से लेके चींटी तक आदमी में तो जो है पांचों ही भरे हुए। किसी किसी में एक आध होता होगा, मगर इसके अंदर में इतने चोर हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। जब धुनात्मक धुन प्रकट हो गई, ये सारे चोर आप ही आप भाग गए। किधर गए कुछ पता नहीं। जी, भगाए घट के सबही चोर, गही मैं निज धुन की अब डोर। राधा स्वामी डारा मन को तोर, चरण में परसे दो कर जोर। क्या सद्गुरु के चरण में अनन्य भाव से मैं शरण गया, मन की ताकत हटी, शब्द का प्रकटताई होके मुक्त हुआ। जी, राधा स्वामी डारा मन को तोर, चरण में परसे दो कर जोर।